जीवन की त्रासदी यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। त्रासदी तो यह है कि आपके पास पहुंचने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं था। एक इंसान के पास एक सीमित एज होती है, उसकी एज में उसी एज में उसको सब कुछ करना होता है। इसलिए गोल सेटिंग जरूरी है। सही एज में सही डिसीजन आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती, उसी प्रकार किसी लक्ष्य के बिना हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती। लाइफ बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे पतझड़ में खड़े किसी पेड़ की होती है, क्योंकि वह पेड़ होते हुए भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट उसके होने ना होने में कोई फर्क नहीं होता। मैंने ये देखा है कि विदाउट गोल की हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी होती है जैसे कोई फिल्म बनती तो है लेकिन कभी हिट नहीं होती। ऐसी लाइफ का क्या फायदा जिसकी कोई वैल्यू ना हो। यह प्रॉब्लम हमारे देश में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हमारे देश में है, क्योंकि हमारे देश का यूथ इस चीज को समझ ही नहीं रहा कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, टारगेट बनाना क्यों जरूरी है, गोल का होना जिंदगी में कितने मायने रखता है, हमारा यूथ नहीं जानता। 90% यूथ गोल सेट ही नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हमें गोल क्या बनाना है, हमारी रुचि किस में है, हमारी ताकत किस में है, हमारी वीकनेसेस किस में है, वो कुछ भी नहीं जानता है। बस लगे रहता है, पढ़ाई करनी है तो सिर्फ करनी है। पढ़ाई करने वाले लोगों से जब भी मैं पूछता हूँ कि आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो, बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं, कुछ भी बन जाएंगे साहब। अरे कुछ भी क्या बनोगे जब तुम्हें पता ही नहीं है कि बनना क्या है। आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो कहाँ पहुंचोगे? कभी सोचा है? नहीं। वो ट्रेन आपको कहाँ उतारेगी, कितनी भी बुरी जगह उतार सकती है, कहाँ ले जा सकती है, आपको कुछ भी अंदाजा नहीं है। इस कंडीशन में हम कहाँ पहुंचेंगे यार? सोच के तो देखो, हमारी लाइफ क्या है, एक सफर ही तो है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हमें जाना कहाँ है, किस स्टेशन पे उतरना है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें उस स्टेशन, उस प्लेटफॉर्म का टिकट खरीदना होगा। तब जाके हम मेहनत करेंगे और तब जाके हम सक्सेस होंगे। सबसे पहले हमें एक डिसीजन लेना होगा, हमें अपना गोल सेट करना होगा कि हमें बनना क्या है, नहीं तो हम पता नहीं क्या बनेंगे और जिंदगी भर उस ट्रेन में दौड़ते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, कभी भी उतर नहीं पाएंगे, कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि शायद काश मैंने अपना एक डिसीजन लिया होता, एक एम सेट किया होता, एक गोल सेटिंग की हुई थी, तो आज मैं किसी प्लेटफॉर्म पर उतर पाता और कुछ ना कुछ बनकर दिखाता। अगर हम ऐसे ही भागते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो क्या होगा? किसी डिसीजन के बिना, किसी डायरेक्शन के बिना हम सिर्फ दौड़ रहे हैं, हम सिर्फ लगे हुए हैं। हमें बनना क्या है हमें पता ही नहीं है, हम किस जगह भाग रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं। कभी कोई हमसे बोल रहा है कि ये बन जाओ, तो कोई कह रहा है डॉक्टर बन जाओ, तो हम डॉक्टर के लिए भाग रहे हैं। कोई हमसे कह रहा है साइंटिस्ट बन जाओ, तो हम साइंटिस्ट के लिए भाग रहे हैं। कोई हमसे कह रहा है गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग रहे हैं। अरे क्या बनना है भाई, क्या बनोगे? ऐसे सब कुछ तो नहीं बन सकते ना। डिसीजन लो, किसी एक टिर बनो, किसी एक चीज के खिलाड़ी बनो, ताकि उस खिलाड़ी में आप बन सको। सचिन तेंदुलकर आज इतना महान क्यों है? क्योंकि सिर्फ वो क्रिकेट से प्यार करता था और आज उसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अपने काम से प्यार करो भाई, अपने काम से प्यार करो, अपने ड्रीम से प्यार करो, अपने गोल से प्यार करो, और सारी दुनिया को भूल के अपने टारगेट में सेट हो जाओ। एक बार मंजिल तो हासिल करके देखो, सारी दुनिया तुम्हारी होगी, और अगर नहीं कर पाए तो तुम किसी के भी नहीं रहोगे। ये हमें समझना होगा कि जिंदगी क्या है। अगर आज नहीं किया तो कब करेंगे? अरे किसके सहारे बैठे हो कि कोई आएगा और हमें लेके जाएगा, हमें कोई कुछ बना देगा? नहीं, इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करना है आपने करना है। आज ही डिसीजन लीजिए, आज ही कुछ फैसला लीजिए और कर उतरिए, बन के दिखा दीजिए इस दुनिया को। जब आप दे दीजिए उन लोगों को जो ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर देखो दुनिया तुम्हारी होगी और तुम दुनिया के होगे। खोजोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती है, हमें अपनी मंजिल के तरफ कदम उठाना ही पड़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।